यूनिवर्सिटी हैदराबाद में 23वां कॉन्वोकेशन मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के तलबा व तालिबात को ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स की डिग्रियाँ दी गईं, जबकि नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को गोल्ड मेडल्स और दीगर एजाज़ात से भी नवाजा गया। कॉन्वोकेशन का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और कौमी तरान से किया गया। इस मौके पर वाइस चांसलर डॉक्टर अहमद वली अल्लाह काजी ने इस्तकबाली खिताब में यूनिवर्सिटी के सालाना कारकर्दगी, तालीमी मयार, तहकीक और मुस्तकबिल के मनसूबों पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि इस तरह यूनिवर्सिटी जदीद तालीम, तहकीक और समाजी जिम्मेदारी के असूलों पर अमल करते हुए कौम के लिए काबिल और बासलाहियत अफराद तैयार कर रही है। चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर हमीदुल्लाह काजी ने अपने खिताब में तलबा को मेहनत, ईमानदारी और समाजी खदमत को ज़िंदगी का मकसद बनाने की तलकीन की और कहा कि तालीम कौमों की तकदीर बदलने का सबसे बड़ा ज़रिया है। तकरीब से सरपरस्त आला ने भी खिताब किया, जिसमें तालीम की अहमियत, नौजवानों के किरदार और मुल्क की तरक्की में जामियात की जिम्मेदारी पर जोर दिया। आखिर में सरपरस्त आला ने कॉन्वोकेशन के अख्ताम का ऐलान किया और ग्रेजुएट तलबा के साथ ग्रुप फ़ोटो भी बनवाए गए। का प्रोग्राम जो था वो बिल्कुल कॉन्वोकेशन यही शानदार कॉन्वोकेशन था, और जिसमें 400 से ज़ायद जो है वो ग्रेजुएट्स को डिग्रियाँ दी गई, जिसमें PhD की डिग्री दी गई, मास्टर्स की भी थी, और जो मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स और डिपार्टमेंट्स थे उनकी डिग्रीज थी। मैं समझता हूँ कि जहाँ सिंध में तालीम की बेहतरी के लिए और हायर एजुकेशन की बेहतरी के लिए जहाँ से हुकूमत जो है वो भरपूर काम कर रही है और कोशां है, वहाँ यकीनन जो निजी सेक्टर है और जो प्राइवेट दरसगाहें हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो भी अपना भरपूर किरदार उठा। अच्छा सर, एक दफ़ा फिर जो मेरिट है और जो शफाफियत है उसको बरकरार रखा जाए, उसी लिए सिंध हुकूमत ने फैसला किया हुआ है कि जो आने वाले इम्तिहानात हैं वो इंशाल्लाह हमारा असेसमेंट और ऑटोमेशन पे होगा, और हम इसमें काफ़ी काम भी कर चुके हैं। इस मरतबा हमने कुछ बोर्ड्स के जिसमें शहीद बेनज़ीराबाद बोर्ड था, सखर था, जिनके हमने 9वीं और 11वीं के इम्तिहानात जो थे उनकी जो नताइज दिए वो असेसमेंट के ज़रिए हमने करवाए। उनकी असेसमेंट और मार्किंग सारी उस पर हुई, मार्किंग के ज़रिए हुई। इससे ग्रेजुएट हुई हूँ और मोमेंट ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम कि हम लोग का एक बड़ा मोमेंट आया लाइफ का। और हाँ, अच्छा था, जर्नी भी बहुत अच्छी गई और इस तरह ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी दिया। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल का मैंने जो है ना हासिल किया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेरी डिग्री है जो आज मैंने हासिल की है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से। ये गोल्ड मेडल तो मेरा ख्याल है मेरा नसीब था, जिस तरह से मुझे अपने आप से इतनी तवक्को थी लेकिन इस हद तक नहीं थी। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँ इस यूनिवर्सिटी का, जो माहौल यहाँ पर है माशाल्लाह से मुझे बहुत माहौल की वजह से पहली बात तो मैं यहाँ मैंने एडमिशन लिया। फीलिंग्स तो हम एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते कि ये फीलिंग्स क्या है। पूरे 5 साल इस दिन का हमने इंतज़ार किया है, हमने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारी पूरी फैमिली ने। बहुत बहुत खुशी का दिन है आज, बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। आगे के फ्यूचर्स बिल्कुल हैं, एम्स रखे हुए हैं, इंशाल्लाह वो भी अचीव कर लेंगे। ये अचीव कर लिया 5 सालों में तो वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है, ये बस ये जो मेरे पास डिग्री है अभी BDS की, ये ऐसे मेरे माँ बाबा की वजह है, सारी इनकी मेहनत है, इन्होंने मेरे बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की इस चीज़ के लिए। तो बस अल्लाह ताला का शुक्र है और आगे इंसानी खिदमत के लिए हम लोग सर अंजाम करेंगे। असल में ये मेरा तीसरा एक्सपीरियंस है ना, कि मेरी 2 बेटियां ऑलरेडी डॉक्टर बन चुकी है, एक डेंटल की डॉक्टर XCPS कर रही हैं और वो माशाल्लाह उन्होंने पोजीशन ली हुई थी, और दूसरी उन्होंने MBBS किया। अभी मेरा बेटा हाफिज डॉक्टर मोहम्मद एहसन, तो ये हिफ्ज़ भी के में माशाल्लाह इन्होंने किया। और ये बस हमारे दिल की जो इस वक्त हालत है ना, ये जो मेरा बेटा है, अल्लाह मैं इसके लिए दुआ करता हूँ कि आगे की ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा फूले फले इंसानियत की खिदमत करे और बेहतरीन डॉक्टर बने, बेहतरीन इंसान बने। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिग्री कंप्लीट की, और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वालिदैन का और इस तरह यूनिवर्सिटी का। बहुत ही फ्रेंडली माहौल था और हमने डिग्री हासिल की, बहुत अच्छे टीचर, फैकल्टी, हम मतलब शुक्रगुजार करते हैं इस यूनिवर्सिटी का, क्योंकि इंजीनियरिंग की कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी इस हैदराबाद में नहीं, ये पहली यूनिवर्सिटी है और हमने सिविल इंजीनियरिंग का पूरा करने का ख्वाब पूरा किया। जी इंशाल्लाह अभी हम बाहर जाएंगे और अपने मुल्क का और अपने वालिदैन का नाम